बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और HTML की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी उन लोगों के लिए जो संजीदगी से वेबसाइट डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे वेबसाइट के स्ट्रक्चर की। और इसको आपने समझना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये SEO में भी काम आता है। और जिस बंदे को SEO में काम करना है आगे ख़ास तौर पे, या अगर वो चाहता है कि उसकी वेबसाइट SEO ऑप्टिमाइज्ड हो, तो फिर उसको स्ट्रक्चर को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो इस नाम से आपने परेशान नहीं होना, ये बस नाम तो ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें क्या हैं बिल्कुल आसानी के साथ। लेकिन ये वाली वीडियो जो है हमने तवज्जो से सुननी है और समझने की कोशिश करनी है। और ये भी कोशिश करें कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपके पास एक कागज़ पेंसिल हो, और जो चीज़ें मैं आपको कुछ बताऊँ 4-5 पॉइंट्स होंगे वो आपने उस तरह से नोट कर लेने हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे बहुत जल्द फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अब बात करते हैं मसला अपने मौजू की। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि HTML में वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करते हैं और स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपकी आम सी कोई वेबसाइट है जिसका कोई मकसद नहीं है, जैसे कोई स्कूल कॉलेज की वेबसाइट आपने बना ली, या एक हल्की सी किसी टूर्नामेंट की, किसी मैच की, या वैसे ही आपने कोई वेबसाइट बनाई है, तो फिर वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने संजीदगी से कोई काम करना है, जैसे आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, या किसी ई-कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें फ़रोख्त करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च करे, टॉप पर आए, रैंक करे और SEO फ्रेंडली हो, तो फिर आपको उसका स्ट्रक्चर का ख्याल रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, ये आज की हमारी वीडियो का मौजू है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोटे मोटे फ़ायदे क्या हैं स्ट्रक्चर के। तो मैं आपको स्ट्रक्चर के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन चंद एक मैं गिनवाऊंगा। ज़ाहिर है टाइम की शॉर्टेज है, ताकि आपको पता लग जाए कि स्ट्रक्चर एक वेबसाइट का होना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब हम करते हैं तो उसमें अगर आपकी जो फाइल है यानी डॉक्यूमेंट है, वेब पेज डॉक्यूमेंट की बात करूं, अगर वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी तो SEO करने में दुश्वारी पेश आएगी। और SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन जो हैं उनको पढ़ के रैंक कर सकें, टॉप पे लेके आ सकें। तो SEO का काफ़ी सारे लोगों को बहरहाल पता भी है। तो SEO के लिए फिर आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड कैसे करेंगे वो तो खैर हम देखेंगे। तो बहरहाल स्ट्रक्चर का एक फ़ायदा ये है कि आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली हो जाती है। दूसरा, फास्ट लोडिंग टाइम। आपकी जितनी वेबसाइट फास्ट लोडिंग टाइम लेगी, मतलब कम लोडिंग टाइम लेगी और फास्ट होगी, उतना ही रैंक करेगी, सर्च इंजन उतना ही उसको ऊपर लेके आएंगे। तो स्ट्रक्चर्ड होगी तो उसका टाइम भी बहुत कम लगेगा लोड होने में, और वो फास्ट और एफिशिएंट होगी। तीसरा है जी मेंटेनेबिलिटी, यानी आप उसको बाद में मेंटेन करना, उसको दुरुस्त करना, उसमें तब्दीली करना ना सिर्फ आपके लिए आसान होगा, बल्कि अगर कोई आपकी जगह और प्रोग्रामर है तो उसको भी स्ट्रक्चर दे के उसको मेंटेन करने में, तब्दील करने में बहुत ज़्यादा आसानी आएगी। इसके अलावा चौथा है उसका रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चर्ड होगी तो जो आपका सर्च इंजन है वो भी इस चीज़ को समझेगा, आपका ब्राउज़र भी समझेगा और आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना देगा। यानी अगर आप वेबसाइट खोलते हैं मोबाइल पे तो उसके हिसाब से उसको वो छोटा कर देगा, टैबलेट पे खोलते हैं तो उस हिसाब से उसका साइज़ एडजस्ट करेगा, लैपटॉप पे या स्क्रीन पे खोलते हैं या टीवी पे खोलते हैं तो उस हिसाब से उसको खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। इस अमल को कहते हैं रिस्पॉन्सिव होना, और ये तभी हो सकती है जब आपकी वेबसाइट बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हो। पांचवा इसका फ़ायदा है जी ईजी फॉर इंडेक्सिंग। इंडेक्स क्या होता है कि आप एक सर्च इंजन को बताते हैं कि अपनी वेबसाइट आपकी ये है, उसमें ये मालूमात है। अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स्ड होगी तो सर्च इंजन को तलाश करने में, पढ़ने में आसानी होगी, और जब कोई बंदा सर्च करेगा तो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को पढ़कर उस तक फराहम करेगा, उसको ट्रैफिक लाने में मदद मिलेगी। तो ये चंद एक बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा भी बेशुमार बेनिफिट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट बनाते कैसे हैं। उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा हम पीछे लेके जा रहे हैं। शुरू में जब मैंने HTML पढ़ाना शुरू किया था तो आपकी रिवीजन के लिए अगर कोई नया है तो ज़ाहिर है वो देख लेगा। हमने एक रिपोर्ट से तशबीह दी थी आपको HTML को समझाने के लिए कि ये रिपोर्ट जो है ये आपकी HTML की फ़ाइल है या वेबसाइट है, और इसका एक टॉप वाला हिस्सा था जिसको हमने कहा था ये हमारा हेड है, और एक था सेकंड वाला पोर्शन जिसको हमने कहा था ये हमारी बॉडी है।
तो बेसिकली HTML की आपकी डॉक्यूमेंट जो होती है वो दो मेन हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, हेड और बॉडी। और हेड को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया था आपके एक ब्लॉक में, और बॉडी को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया था। इसको मज़ीद हमने समझा था, अगर आपके सामने एक वेबसाइट आए तो इसका जो टॉप पोर्शन है जो ब्लू कलर में है, ये चीज़ें तब्दील करेगा आपका हेड वाला पोर्शन, और जो सबसे अहम और मेन पोर्शन होता है वो होता है आपका बॉडी पोर्शन, जैसे कि ये। तो ये एक्चुअल वेबसाइट आपकी ये होती है। अब इस बॉडी पोर्शन में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए पहले मैं आपको एक ब्राउज़र पे लेकर चलता हूँ और एक दो वेबसाइट्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, हम एक वेबसाइट पे मौजूद हैं, इसमें कुछ भी कंटेंट लिखा हुआ है, ये देखें नीचे की तरफ। लेकिन इसके सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे होम, अबाउट, पब्लिकेशंस, और इसके ज़रिए हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। जैसे ये देखें कॉन्टैक्ट, इसी तरह उस पर ये चला जाएगा। ये नेविगेशन एरिया कहलाता है, ठीक है। ये देखिए जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ पेजेस पे मूव करता है। अभी आपके सामने मूव हो जाएगा। ये देखें जी, कॉन्टैक्ट एक्स के पेज पे ये आ चुका है। अगर हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये अबाउट के पेज पे चला जाएगा। होम पे क्लिक करते हैं तो दोबारा वापस आ जाएगा। ये एक्चुअली नेविगेशन कहलाती है, और ये इसका पूरा हेडर कहलाता है। यानी हेड से भी, हेड तो होता है ना ऊपर वाला पोर्शन, ये इसके बॉडी का हेडर कहलाता है। और इसके नीचे कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ये देखिएगा, ये देखिए बिल्कुल एंड पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ये इसका फुटर कहलाता है। और बाकी जो इतनी भी बॉडी एरिया है वो इसका मेन पार्ट कहलाता है। हम किसी और वेबसाइट में देखते हैं कुछ चीज़ें। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें ये वेबसाइट है, इसमें भी टॉप पे देखें कुछ लिंक्स बने हुए हैं, ये इसका हेडर कहलाएगा। इसमें कुछ मुख्तलिफ लिंक्स हैं। अगर बाकी सा देखें तो ये इसका मेन एरिया या कंटेंट कहलाएगा। और अगर इसके सबसे नीचे देखें तो ये देखें कुछ लिंक्स मज़ीद बने हुए हैं, और इसका कलर भी थोड़ा चेंज है, ये इसका फुटर कहलाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर वेबसाइट के 3 पोर्शन होते हैं बॉडी वाले पार्ट के। अब इसको मज़ीद हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, फ़र्ज़ करते हैं ये आपकी वेबसाइट है, जिस तरह की वेबसाइट अभी हमने देखी है। इसके टॉप पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लिंक्स बने हुए हैं ये वाले पोर्शन में, तो इसको कहते हैं ये हमारा हेडर है। और इसी तरह जो बाकी हिस्सा होता है जहाँ पर आपका मेन कंटेंट मौजूद होता है, ये कहलाता है आपका मेन एरिया, और उसके नीचे जो है वो कहलाता है आपका फुटर। ये है इसका एक स्ट्रक्चर, यानी आपके बॉडी वाले हिस्से का स्ट्रक्चर ये है। इसका छोटा सा एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। index.html फाइल हमने खोली हुई है, ये ब्लैंक फाइल है। इसमें हम क्या करते हैं, सैम्पल कोड जो है वो इंसर्ट करते हैं। अच्छा, अब इसको सैम्पल कोड मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था आपको समझाने के लिए, इसका टेक्निकल वर्ड कुछ और है। मैंने शुरू में इसलिए इस्तेमाल नहीं किया, मैं आपको समझा सकूं ताकि आपको समझ आ जाए, आप परेशान ना हो ये किस किस्म के मुश्किल लफ्ज़ हैं। अब इसको कहते हैं, ये बॉयलर प्लेट कोड है। बॉयलर प्लेट कोड, इसका मतलब ये होता है कि प्री डिफाइंड, प्री रिटन कोड है। आप सिर्फ उसको एंटर करते हैं, थोड़ी बहुत तब्दीली करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे कोड को कहते हैं बॉयलर प्लेट। बहरहाल आपने परेशान नहीं होना, इसको समझ लें सैम्पल कोड। तो हम इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ज़रिए यहाँ पर लिखवा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लिया। सबसे पहले तो इसमें आपने जो आपका एरिया है टाइटल, इसमें आप कुछ भी लिख लें। मसलन मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर। अब ये जो आपका बॉडी एरिया, इसके 3 हिस्से होने हैं। सबसे पहले मैंने बताया हेडर, और ये हेड नहीं है, हेड से मुख्तलिफ है, ये बॉडी का हिस्सा है। तो हेडर है, और उसके बाद इसको भी हम 2 हिस्सों में कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। दूसरा इसका हिस्सा है मेन, इसको भी मैंने 2 हिस्सों में कर लिया। और तीसरा इसका हिस्सा है फुटर, और ये देखें आपको पूरी ये दे रहा, 3 पोर्शन हमने कर लिए। अब इसमें सिर्फ वैसे ही लिख लेते हैं हेडर के अंदर, यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, H1 में लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं दिस इज़ हेडर एरिया, मैंने वैसे टेक्स्ट लिख लिया। और मेन के अंदर हम इसको मज़ीद H1 में ही लिखते हैं, दिस इज़ मेन एरिया। और फुटर में भी हम जाके लिखते हैं जी इधर, और यहाँ लिखते हैं H1 में लिखते हैं। H1 इसलिए आपको नज़र आएगा ज़रा आसानी से, दिस इज़ फुटर एरिया। अब मैंने सिंपल सा स्ट्रक्चर उसका डेवलप कर दिया है। इसको कंट्रोल S किया मैंने। अब इसका लाइव जो है प्रीव्यू देखेंगे हम। ये देखें जी, ये 3 सिर्फ इसने लाइनें ही प्रिंट की हैं। दिस इज़ हेडर एरिया, दिस इज़ मेन एरिया, दिस इज़ फुटर एरिया। तो आपके जहन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये तो हम वैसे ही टाइप कर सकते थे, इस तरह लिखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आप इस तरह लिखेंगे, ये आपकी वेबसाइट जो है स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट होगी। मुख्तलिफ़ किस्म के अगर आप फ्रेमवर्क्स एडवांस लेवल पे इस्तेमाल करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि किस एरिया को ज़्यादा अहमियत देनी है, कौन सा एरिया कंटेंट एरिया है,
कौन सा एरिया फुटर वाला एरिया है, कौन सा एरिया हेडर वाला एरिया है और उसको किस तरह से डील करना है। तो ये आप ना सिर्फ दूसरे प्रोग्रामर्स को समझाते हैं, ये यूज़र फ्रेंडली भी हो जाती है, फास्ट भी हो जाती है, सर्च इंजन्स के लिए भी इस चीज़ों को देखना आसान हो जाता है, और ये एसईओ फ्रेंडली भी होती है, टाइम भी कम कंज्यूम करता है। लिखने में थोड़ा सा आपको टाइम लगा है, लेकिन जब इसने लोड होना है तो इसने दूसरों से कई गुना ज़्यादा फास्ट लोड होना है। तो ये आपने इसको देख लेना है। तो आपने देखा कि किस तरह कोडिंग के ज़रिए हमने ये 3 पोर्शन जो थे हमने बॉडी के अंदर लिखे, हेडर, मेन और फुटर। तो ये जहन में बिठा लें, ये 3 पोर्शन है मेन हमारे, जो हमारा बॉडी जो वाला हिस्सा है उसके अंदर सब पोर्शन है। ये सारा का सारा बॉडी का हिस्सा है। एक से मज़ीद आगे चलते हैं जी। ये देखें, वेबसाइट दोबारा आ गई और इसके तीनों पोर्शन मैंने दोबारा लिख दिए। और मैंने आपको पहले बता दिया कि टॉप जो हेडर वाला पोर्शन है उसके अंदर हम नेविगेशन करते हैं। नेविगेशन होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज को लिंक बनाते हैं, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ। ये प्रोसेस जो है, ये जो हाइपर लिंक क्रिएट करना है, इसको नेविगेशन कहते हैं, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको हेडर के अंदर एक आपने एलिमेंट यूज़ करना होता है जो NAV होता है, यानी नेविगेशन के लिए, प्रोवाइड नेविगेशन लिंक्स। तो ये कहाँ यूज़ होगा? हेडर के अंदर। आप इसको हम इन फ्यूचर यूज़ करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हेडर के अंदर नेविगेशन का पोर्शन यूज़ होता है। इसी तरह मेन के अंदर आपको 3 पोर्शंस डालने पड़ते हैं या डाल सकते हैं। नंबर 1, सेक्शन। सेक्शन क्या करता है? सेक्शन आपके कुछ ख़ास पार्टिकुलर एरिया बनाता है आपकी वेबसाइट के अंदर, जिसको आप इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा तब होगा जब आप CSS पढ़ेंगे, तो किसी ख़ास सेक्शन वाले एरिया को आप मुख्तलिफ कलर दे सकेंगे, बोल्ड कर सकेंगे, या कुछ मुख्तलिफ किस तरह से ट्रीट कर सकेंगे। तो ये सेक्शन जो है आपको तब आपको सपोर्ट करेगा। इसका दूसरा एरिया होता है ये आर्टिकल। ये मेन एरिया होता है। जैसे आप ब्लॉग लिखते हैं तो मेन जो कंटेंट वाला एरिया होता है वो आर्टिकल वाला एरिया होता है। और तीसरा एरिया कौन सा है? तीसरा एरिया होता है असाइड एरिया। इसमें क्या होता है, जब आप कोई ब्लॉग बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर बाज़-औक़ात एड्स भी चलते हैं, डिस्प्ले एड्स चलते हैं, बम्पर एड्स चलते हैं, साइड्स पे चलते हैं। तो वो किस एरिया में चलते हैं? वो साइड एरिया में चलते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको साथ दिखा देता हूँ। अगर आप इस एग्जांपल को देखें वेबसाइट को, तो इसमें टॉप में ये जो लिखा हो रहा है आप परफेक्ट फिट, ये क्या है? ये एक ऐड है, ठीक है। अगर आप इसको नीचे की तरफ जाते हैं तो इसकी जो राइट साइड पर देखें, साइड बार पर ये सेल्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन लक्समबर्ग, ये सब चीज़ें ये क्या हैं? ये एड्स हैं। ये गूगल ने हमारी इस वेबसाइट पर ऐड लगाए हैं, ठीक है, और इसके ज़रिए इस वेबसाइट वाले को फ़ायदा होता है। वैसे तो ये वेबसाइट हमारी ही है, तो ये इस पर चूँकि ऐड लगे हुए हैं, जब इसको कोई यूज़र खोलता है उस वो ऐड देखता है तो इसका फ़ायदा हमें भी होता है। और ये ऐड कहाँ से आते हैं? ये ऐड आते हैं उसी एरिया से जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो ये देखें, नेविगेशन हेडर के अंदर, मेन के 3 याद रखने हैं। पहले तो हमने याद रखना है कि आपके 2 हिस्से हैं, हेड और बॉडी। बॉडी जो है वो मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है, यानी हेडर, मेन और फुटर। इसको आपने नोट कर लेना है। और फिर हेडर के अंदर हम यूज़ करते हैं नेविगेशन, और मेन जो एरिया है उसमें 3 हिस्से होते हैं, सेक्शंस, उसे वर्चुअली डिवाइड करना किसी चीज़ को, और आर्टिकल जहाँ पे अपना एग्जैक्ट कंटेंट लिखते हैं, और असाइड जहाँ पर आप एड्स वगैरह लिखते हैं। ये करने कैसे हैं बहरहाल ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर आपके जहन में होना चाहिए। स्ट्रक्चर का एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो ये देखिए जी, हेडर, मेन और फुटर तो हमने लिख लिया था। अब मेन के अंदर मज़ीद 3 हिस्से थे, अब उसको हम देखते हैं। तो ये H1 के साथ मैं यहाँ लिखता हूँ सेक्शन, और सेक्शन लिखा गया, और इसमें बेशक मैं वैसे ही लिख देता हूँ, दिस इज़ सेक्शन ऑफ वेबसाइट। आप चाहे एक से ज़्यादा लाइनों में लिख लें या एक लाइन में लिख लें। अब यहाँ है आर्टिकल, और इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज़ कंटेंट एरिया, और आखिर पे हम लिखेंगे असाइड, दिस एरिया इज़ फॉर एड्स। ये गूगल एड्स, सोशल मीडिया एड्स, इस किस्म के एड्स। तो ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया, Ctrl+S करके इसको सेव किया। स्क्रीन पे आपको वैसे ही नज़र आएगा, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये देखें, बेसिकली स्क्रीन पर आपको ये हेडर नज़र आ रहा है, मेन एरिया नज़र आ रहा है, और मेन एरिया के अंदर सेक्शन वाला एरिया नज़र आ रहा है, कंटेंट वाला एरिया नज़र आ रहा है, और एक एड्स वाला एरिया नज़र आ रहा है, फिर फुटर एरिया नज़र आ रहा है। तो ये क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर्ड है। तो जब आपने स्ट्रक्चर बना के वेबसाइट बनाएंगे तो वो फास्ट भी होगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपकी कोई वैसे कॉमन सी वेबसाइट है जिसका ख़ास फ्यूचर में फ़ायदा नहीं होना आपको, तो आप अनस्ट्रक्चर्ड भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने कुछ संजीदा वेबसाइट बनानी है, कुछ जिसमें से पैसे कमाने हैं, जिसमें ई-कॉमर्स है, या आपका कोई ब्लॉग है जिससे आपको अर्निंग होनी है, तो फिर उसका स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये स्ट्रक्चर जो है आपने नोट कर लेना है कॉपी पे और उसको जहन में बिठाना है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी शुरू में आपको, लेकिन बिल्कुल सादी सी बात है। अगर आपने एक दो दफ़ा इसको समझ के कर लिया तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। इसी तरह ये मैंने कोड वहाँ से ही कॉपी कर लिया और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर इसको आप वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो शुरू में आपको समझ आ जाएगी। ये जो येलो कलर में नज़र आ रहा है ये आपका हेडर और फुटर वाला एरिया है। लेकिन याद रखें, मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी थी, ये जो ऊपर है वो हेड है, जो मैंने इसलिए नुमाया किया वो हेड है, वो अलग चीज़ है। जो हेडर होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ पर आपको बॉडी के अंदर नज़र आएगा। ये देखें बॉडी के अंदर नज़र आएगा और बॉडी के अंदर ये पहले देखें हेडर नज़र आ रहा है, हेड और चीज़ है वो बॉडी से ऊपर रहेगा। फुटर जो है वो जो है मेन से नीचे आएगा लेकिन बॉडी के अंदर ही आएगा। अब जो बॉडी है आपका उसमें 3 पोर्शन आएंगे। हेडर जो मैंने आपको ये वाइट कलर में आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन और उसके बाद आर्टिकल और असाइड वाला एरिया नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर यूँ समझ लेना है कि आप फिर एक आखिरी दफ़ा मैं आपको समझाने लगा हूँ कि पहले वेबसाइट के 2 पोर्शन हैं, एक है हेड और एक है बॉडी। बॉडी में आ जाएंगे तो बॉडी के अंदर फिर 3 पोर्शन हैं, एक हेडर, एक मेन और एक फुटर। अब मेन के आगे मज़ीद 3 पोर्शन हैं, एक सेक्शन, आप चाहे तो ये ना भी यूज़ करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस स्ट्रक्चर में यूज़ करना पड़ता है। एक सेक्शन और एक आर्टिकल और एक असाइड। सेक्शन होता है चीज़ों को डिवाइड करने के लिए, एरिया मखसूस करने के लिए, और आर्टिकल होता है असल कंटेंट इसमें लिखते हैं, और असाइड जो होता है वो गूगल एड्स वगैरह के ऐड चलाने के लिए होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। और अभी मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? इट इज़ अ प्री, वो जो सैम्पल कोड हम एंटर करते हैं तो इसको टेक्निकल भी तो आपको पता होना चाहिए ना, कहते क्या हैं। इट इज़ अ प्री रिटन कोड, ये पहले से लिखा हुआ कोड होता है। डैट गेट्स री यूज इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिसको आप बार बार मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में री यूज़ कर सकते हैं। इट हैंडल्स कॉमन टास्क एंड फंक्शंस, ये जो नॉर्मल फंक्शंस और काम होते हैं वो डील करता है। सेव टाइम, टाइम बचाता है। एंड एफर्ट फ्रॉम राइटिंग दैम रिपीटेडली, और आपका टाइम भी बचाता है और आपका जो एफर्ट है वो भी बचाता है ताकि आप बार बार उसको टाइप ना करें। तो दोस्तों बस ये छोटी सी वीडियो थी, इसका मकसद आपको स्ट्रक्चर समझाना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ आ गई है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।